क्या आपको एचआईवी है और आपने अपनी किडनी का जांच कराया है? अगर नहीं कराया है तो ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए और उसके बाद अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल, एचआईवी एंड इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट, आपके साथ आज इसी चीज़ को डिस्कस करूंगी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मैं डेली रूटीन की छोटी छोटी प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर करती हूँ। किडनी प्रॉब्लम, किडनी क्या होती है? किडनी एक्यूट किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, सीकेडी जिसको हम क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं वो हो सकता है, या एंड स्टेज किडनी डिजीज हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है। अब एचआईवी खुद से एक्यूट इंजरी कर सकता है, एचआईवी एसोसिएटेड जिसको हम नेफ्रोपैथी कहते हैं। अगर जो लोग का लेट डायग्नोसिस होता है और एआरटी पर नहीं होते हैं तो वो जब हमारे पास एचआईवी की डिजीज के साथ आते हैं तो साथ में किडनी की डिजीज को भी लेकर आते हैं। पहला कारण ये हुआ। दूसरा, अगर आप एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्पेशली टेनाफोवीर बेस्ड रेजिमेन पर, तो वो भी ट्यूबुलर डिफेक्ट करती हैं तो किडनी की इंजरी कर सकती हैं। एक्यूट किडनी इंजरी से लेकर अगर आप समय पर नहीं जांच की जाए और समय पर नहीं एक्शन लिया जाए तो वो क्रोनिक किडनी डिजीज में कन्वर्ट हो सकती है। तीसरा, अगर साथ में कोई और कोमॉर्बिडिटी है, स्पेशली डायबिटीज बहुत कॉमनली आपकी किडनी को खराब करती है। तो अगर एचआईवी के साथ डायबिटीज भी है, या हेपेटाइटिस सी है, या कोई और हार्ट की डिजीज है, या कुछ भी कोई भी अगर बीमारी है और उसको भी आपने ठीक से एक्शन नहीं लिया तो आपकी किडनी को खराब कर सकता है। या बहुत सारे पेन किलर भी खाते हैं तो भी आपकी किडनी खराब हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं किडनी के लिए। आजकल बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हर रोज भी डायलिसिस कराते हैं, कोई लोग हफ्ते में 3 बार कराते हैं, कोई हफ्ते में 1 बार कराता है। और ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट का भी जो है जो एक रेट है वो बढ़ता जा रहा है। तो काफ़ी लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। एचआईवी के लोगों में भी किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, परंतु इसको बचाया कैसे जाए, प्रिवेंशन कैसे की जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी किडनी की जाँच, क्या क्या जाँच होनी चाहिए। जैसे कि आपकी प्रोटीनूरिया हो सकता है, यूरिन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा तो यूरिन की जांच आपकी होनी चाहिए। आपका किडनी फंक्शन टेस्ट जिसमें स्पेशली यूरिया और क्रेटनिन देखते हैं हम, तो क्रेटनिन और साथ में ईजीएफआर, ओके। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये इंपॉर्टेंट है। इसी से हम आइडिया लगाते हैं कि किडनी की कोई इंजरी तो नहीं हो रही है। प्रोटीन देख लिया आपने, किडनी फंक्शन देख लिया, उसके बाद जो है हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लिए अल्ट्रासाउंड भी करते हैं तो उसमें भी हमें पता चल जाता है कि कोई किडनी की डिजीज़ है, पेरेन्काइमल किडनी डिजीज़ है या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है। फिर साथ में आपकी कोमॉर्बिडिटी, अगर आप एचआईवी हैं तो आपकी एटलीस्ट आपको अपनी शुगर की जांच भी करानी चाहिए कि साथ में डायबिटीज़ तो नहीं है, साथ में कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये आपके डॉक्टर आपको अच्छे से बताते हैं। परंतु जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं और लॉन्ग समय तक डॉक्टर के साथ फॉलो नहीं करते, उनको भी किडनी प्रॉब्लम होती है। काफ़ी मेरे पेशेंट्स हैं जो कि फॉलो नहीं करते हैं, दवाइयाँ खाते जा रहे हैं और कभी जांच नहीं कराते, तो वो जो हैं क्रोनिक किडनी डिजीज लेकर आते हैं। ये जितना भी जो प्रॉब्लम है इसको मैनेज किया जा सकता है अगर आप टाइम से इन्वेस्टिगेशन कराएं, आप टाइम से अपने डॉक्टर की सलाह लें और टाइम से उस पर एक्शन लें। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कराने से नहीं होता, आपको एक्शन लेना भी पड़ता है। तो एचआईवी का अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वो एचआईवी एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी नहीं हो। अगर आप एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट पर हैं, टेनाफोवीर बेस्ड रेजिमेन पर हैं, तो टाइम से अगर आप जांच कराते हैं, अगर हमें थोड़ा भी सिग्नल मिलता है तो वी चेंज द मेडिसिन टू द डिफरेंट, चाहे वो टेफ हो या अबाकाविर बेस्ड रेजिमेन हो, तो हम वो भी चेंज कर देते हैं। तीसरा, अगर जो है आपको साथ में कोई और को इन्फेक्शंस हैं, स्पेशली अगर डायबिटीज़ है तो वी मैनेज द डायबिटीज़ ऑल्सो, तो डायबिटीज़ का मैनेजमेंट भी करना चाहिए। हार्ट डिजीज़ है तो हार्ट डिजीज़ का मैनेजमेंट करना चाहिए। और अगर कोई हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी या कुछ भी और तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है तो उनको भी साथ में ट्रीट करना चाहिए, तो भी आपकी किडनी बच जाएंगी। तो इम्पॉर्टेंट जांच है, इम्पॉर्टेंट समय पर एक्शन लेना है, और जो आपका ये समय समय पर जो जितनी भी आपकी जांचें हैं ये आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर वो कराते रहें तो आप किडनी इंजरी से बच सकते हैं। तो किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जब एक साथ कई बीमारियां होती हैं एचआईवी के साथ, जब डायबिटीज़ होता है तो हमें बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि डायबिटीज़ ज़्यादा किडनी को ख़राब करती हैं एचआईवी के कंपैरिजन में। डायबिटीज़ का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
जितने ज़्यादा पेशेंट्स आप किडनी के देखते हैं वो सब डायबिटीज़ की वजह से जो है उनकी किडनी खराब होती है। एक्यूट इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, एक्यूट पेलोनेफ्राइटिस, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो कुछ ऐसे वायरस भी हैं जो आपकी किडनी को सडन अटैक करते हैं और वो भी किडनी को ख़राब कर देते हैं। अल्कोहल इंटेक भी आपकी किडनी को ख़राब करता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी किडनी से अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, उसके बारे में जानिए और उस पर एक्शन लीजिए। सो धन्यवाद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल को अभी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और ये छोटी छोटी जानकारी, आपको कोई भी सवाल हो तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और YouTube पर मैसेज कर सकते हैं।